नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूबर सीएम ब्लॉग पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि सब लोग खुश होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे। और दोस्तों, मैं आया था इधर घूमने के लिए। वैसे विशेष उद्देश्य घर से निकला था वीडियोज बनाने के लिए। फाइनली मैं उस लोकेशन पर पहुंचा हूं जहां पे मुझे वीडियो बनाना है। और आज का जो औषधि होगा वो महिला एवं पुरुषों में जो कमजोरी होती है, खून की कमी होती है, उससे इस्तेमाल करने से स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी कमजोरी चली जाती है। और अब आपको एक और लोकेशन और दिखाना है। वैसे मैं हूँ थावर बांध के जो पानी है ना, डैम, उसके नज़दीक हूँ। ये देखो, ये भरा है पानी, है ना, ये तो मैं सोचा चलो आज लगभग एक सप्ताह हो गए थे वीडियो नहीं डाला था, तो सोचा कि चलो आज एक वीडियो डाल दूं, है ना। तो बस शूट करने आया था। और सोचा चलो, तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसमें कमजोरी क्यों आती है। सबसे पहले तो कमजोरी विशेष बात यह है कि कमजोरी कैसे आती है। कमजोरी आने से धीरे धीरे इंसान क्या होता, कमजोरी जैसे आया, कमजोरी आया तो लोग क्या है, किसी भी रोग से ग्रसित होने लगते हैं, है ना। अब धीरे 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 आदमी क्या है, उसको ना आनाकानी कर देता है। कैसे? अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी सुस्ती लग रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करो, है ना। क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही बरतने से नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, है ना, तो जो दूसरी बीमारी होगी वो अपना घर बनाएगी शरीर पे, है ना। और वो जब अपने घर बना जाए तो और बीमारी उत्पन्न होगी, कमजोरी और बढ़ेगा और बीमारी उत्पन्न होती रहेगी, है ना। इसलिए जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी ना आए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, कोई भी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। अगर हमें लग रहा है कि वो कमज़ोर है या उससे कमज़ोरी धीरे धीरे ग्रसित कर रही है ना, तो उसे कमज़ोरी से उबारने के लिए जैसे कुछ दवा लो, है ना। जो दवा आप लेते हैं, या फिर खान पान बहुत ज़रूरी है। नियमित जो जैसे बोले, जिस प्रकार आपका नियमित भोजन है उसे टाइम टेबल से करें। कुछ लोग क्या है, नहीं यार थोड़ी देर बाद कर लेते हैं भोजन। ये सुझाव है आपके लिए। सुझाव ये है कि देखो, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ये थोड़ा सा काम कर लूँ, है ना, थोड़ा सा काम कर लूँ, इसके बाद देखता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। अब ये बताइए, हमारे अंदर जो बचत ऊर्जा होती है, हमारे भोजन से जो मिला हुआ ऊर्जा होता है, वो बचत ऊर्जा होता है। बचत ऊर्जा वेस्ट होगा। हम डेली 9 बजे खाना खाते हैं और उस दिन कहेंगे कि नहीं भैया हम आज 2 बजे खाएंगे, है ना। उस दिन कहेंगे कि नहीं अब आज 2 बजे खाएंगे, 2 बजे खाएंगे। तो ये बताइए, अब आप रोज़ 9 बजे खाना खाते हैं सुबह, और कहेंगे अपनी दोपहर 2 बजे खाएंगे, थोड़ा सा काम है कर लें। अब ये तो हुआ गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो हमारे यहाँ बचत ऊर्जा होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, वो इस्तेमाल होने लगती है। आप मेहनत ही करेंगे ना, मेहनत करेंगे तो वो जो अपना हमारे अंदर बचत ऊर्जा है ना, वो खपत होने लगती है ना। तो अब ये बताइए, 2 बजे खाना खाएंगे, 4 घंटा कंटिन्यू आप भूखे काम करेंगे तो बचत ऊर्जा खत्म होगी। कमजोरी आने का तो मैंने वजह ये है, टाइम टेबल से खाना पीना, जो अच्छा खान पान खाओ, जिससे आप किसी तरह से बोले तो
अच्छा भोजन जो आप डेली अपने जीवन पे खाते हैं, है ना, वैसा भोजन खाओ जिससे आपके शरीर के अंदर अंदर ऊर्जा आए, है ना। इस टाइप का भोजन करना चाहिए। और आपको बता दूं, भोजन समय समय पर टाइम है। अगर हम 9 बजे भोजन करते हैं, हाँ 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। अगर हम डेली, क्या है हमारे यहाँ अधिकतर, मैं अपने यहाँ की बता दूं, हमारे यहाँ अधिकतर मेहनती लोग रहते हैं। मेहनती लोग बोले तो काम वाले, है ना, चाहे वो खेत का काम हो, घर का काम हो, कहीं का भी बोले काम करने वाले। तो वो काम करने वाले इंसान क्या है कि वो ये नहीं देखते यार, वो ये कहते हैं नहीं इतना थोड़ा सा काम बचा है, ये कर लें फिर देखते हैं खाना खाते। ऐसा नहीं करना है। खाना टाइम टेबल से खाना है, नियमित रूप से खाना है। जितना टाइम आपका खाने का टाइम है, भूख लगती है जिस टाइम पे भूख लग जाए, कहने का मतलब जिस टाइम पे भूख लग जाए उतने टाइम भोजन कर लो, है ना। तो आप कमज़ोर कभी नहीं होंगे, आप कमज़ोर कभी नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। विश्वास है मुझे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, है ना। तो भोजन है टाइम टेबल से खाया करो। हाँ, तो इससे बचने के लिए, सिर्फ कमज़ोरी से बचने के लिए सिर्फ एक है कि मेहनत, हाँ मेहनत यार, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर मेहनती लोग रहते हैं, है ना। तो भोजन टाइम टेबल से करना चाहिए। जितना टाइम हमारा भोजन करने का है उतनी टाइम करना चाहिए। भूख लग जाए तो ये है, अगर कंटिन्यू हम अगर 9 बजे खाना खाते हैं 1 सप्ताह, तो हमें 9 ही बजे भूख लगेगी, ये पक्का है। ऐसा है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, है ना, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। चलो मैं आपको, चर्चा तो हो चुकी स्वास्थ्य के बारे में, अब चलो मैं आपको ले चलता हूँ वो औषधि के पास, जिससे चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कमज़ोरी, उसको इस्तेमाल करने से कमज़ोरी दूर हो जाती है ना। तो उसका इस्तेमाल मैं सबसे पहले वो औषधि का पेड़ है वो दिखाऊंगा, इसके बाद आपको ले चलूँगा उसे कैसे इस्तेमाल करना है ना। चलो थोड़ा सा नज़ारा देख लो हमारे। ये है हमारे यहाँ का तालाब, थामर बांध का तालाब, और ये हल्का सा हमारे इधर का जंगल। वहाँ आए हम ये औषधि ढूंढने, है ना। अब चलते हैं, अब आपको लेके चलते हैं औषधि के तरफ। देखो हम इधर है, तो उस औषधि के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कब करना है ना, और कितनी मात्रा में करना है। ये शायद आपको दिखेगा, ऐसे में नहीं दिख रहा यार, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। ये इधर बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना। तो हम आपको बताते हैं वो औषधि का पेड़। औषधि का पेड़ जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पापड़। ये पापड़ का पेड़ है। 1 मिनट में नीचे करता हूँ इसको। ये है पापड़ का पेड़, और करीब से दिखा दूँ, ये इसके पत्ते ऐसे होते हैं, है ना। ये है पापड़ का पेड़, है ना। मैं भी कुछ दिन पहले 1 साल पहले मैं गया था बालाघाट जिला। वहाँ पे एक दादाजी बताए थे कि ये जो पापड़ का पेड़ है इसका तेल भी निकाला जाता है। इसका तेल मैं देखा था, उनके पास इसका तेल था, और वो लोग इसका मतलब जैसे अपन खान पान में इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं, है ना। नाम था चिकलावड्डी, जो बालाघाट ज़िला में आता है। और वो जो गांव है चिकलावड्डी,
आस जंगल के मतलब गांव जो है जंगल से घिरा हुआ है ना, आसपास बहुत जंगल है। मैं गया था वहाँ, एक दादाजी थे, उनसे मेरा काम था तो मैं गया था मिलने। तो चलो हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसकी छाल लेना है। इसकी छाल लगभग आप ले लो 1 किलो छाल ले लो। इसका 1 किलो छाल ले लो, ये पापड़ का पेड़ का, और उसे कम से कम 4 लीटर पानी में उसे उबालना शुरू करो, है ना। हम साफ़ सुथरे बर्तन में, है ना, उसे उबालो। अगर हो सके तो अगर घर पे मिट्टी का बर्तन हो तो उस पर उबाला बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है ना। तो उसको मिट्टी के बर्तन पे, और जिसके पास नहीं है तो वो जो भी बर्तन यूज करता हो खाना पकाने के लिए, है ना, उसमें पका सकता है। तो इसे उसमें 4 लीटर पानी डालो, है ना, 1 किलो इसका छाल डाल दो, है ना। इसका छाल डाल के उबलने दो। उबलते उबलते जब आपको लगे कि इसका जो 4 लीटर पानी अब बचा सिर्फ 1 लीटर पानी, है ना, तो उसी पानी में थोड़ा ठंडा होने दें और इसकी छाल को मसल दें और छान कर किसी भी एक बाटल पे रख लें। और रोज़ कम से कम 100 ml खाना खाने के पहले, सुबह खाली पेट 100 ml, 100 ml शाम को, है ना। इस तरह कंटिन्यू खाएं, कम से कम 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो कमज़ोरी है ना, वो दूर हो जाएगी। हाँ, ये तो हुई छाल की बात। अगर आप ले सकते हैं तो ये जो पेड़ है पापड़ का, इसका जड़ भी खोद के आप अगर जड़ को बारीक बारीक काट लिए, बारीक बारीक काटने के बाद उसे जिस तरह मैं बताया इसकी छाल को उबालना है, ऐसे ही उसको उबाल लो, है ना। उसका काढ़ा बना लो, काढ़ा बना के सेम ऐसे ही इस्तेमाल उसको भी करना है। इसका जड़ का इस्तेमाल भी वैसे ही करना है और इसकी छाल का भी, है ना। और आप किसी भी प्रकार से आपको कमजोरी आई हो, है ना, हाँ, कमजोरी एक तो मैं बता दिए खान पान से विशेषकर। हाँ, दूसरी बात जैसे कि किसी स्त्री को श्वेत प्रदार बोले तो सफ़ेद पानी की शिकायत है, उससे अगर कमजोरी आ रही है तो उसके लिए अत्यंत लाभकारी होता है ये, है ना। मेरे पास अगर श्वेत प्रदर के मरीज आते हैं दवा के लिए, औषधि के लिए, तो मैं इसी की छाल, है ना, और एक और औषधि है ना, उसकी छाल दोनों को मिला के खाना खाने के पहले खाली पेट खाने के लिए उन्हें सलाह देता हूँ, है ना। तो जो भी पेशेंट अगर जो मेरे आसपास क्षेत्र के हों, है ना, जो मेरे पास आ सकें, मिल सकें, अगर जिसके पास ये उपलब्ध नहीं है ना, कमजोरी की दवाई ये पापड़, अगर ये पापड़ का पेड़ अगर उपलब्ध नहीं है तो वो मुझसे आकर मिल सकते हैं, है ना, मुझसे आकर मिल सकते हैं, मैं उपलब्ध करा दूंगा, वो भी फ्री में। इसकी कोई भी चार्ज नहीं लूँगा, है ना, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक दवा की चार्ज नहीं लेता, औषधि जो देता हूँ उसका चार्ज नहीं लेता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जबकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुँच सके मेरा वीडियो, है ना। और वो अगर इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके अगर उसे लाभ पहुँचता है ना, लाभ बराबर पहुँचेगा, है ना, तो मैं अपने आप को वीडियो बनाने का मकसद पूरा समझूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।